ठीक है ना। बैठिए बाबू, बैठिए, आप लोग बैठिए। देखिए अब रे आप लोग को हम 6.2 टोटल ख़त्म कर दिए हैं, टोटल एंड कर दिए हैं। अब रहा आप लोग का कुछ थ्योरी बच गया था। 6.1 पढ़ा दिया आप लोगों को पर में, थेल्स पर में 6.1 पढ़ा दिए हैं और उसका विलोम भी बता दिए हैं। 6.2 का जो विलोम था ना, विलोम बता दिए हैं, थेल्स पर में का विलोम। थेल्स पर में सिद्ध कर दिए हैं, थेल्स पर में का विलोम भी बता दिए हैं, उसको सिद्ध नहीं किए हैं क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आज हम लोग देख रहे हैं 6.3 पर में 6.3 देख रहे हैं। इसको एंगल समरूपता भी कहते हैं, इसको एंगल समरूपता नियम भी कहते हैं, ठीक ना। तो भाई मेरे इसको ध्यान से सुनिएगा, आप लोग समझिएगा भी इसको। ये उसका फिगर 2 दिया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया आप लोग, पहले देखिए गिवन क्या दिया। गिवन में रखते हैं क्या क्या दिया है। देखिए मेरे भाई दिया क्या क्या है। दिया है, क्वेश्चन कह रहा है यदि दो त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो, संगत कोण क्या हो, बराबर हो। यदि दो त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो क्या ये दी गई दोनों त्रिभुज समरूप है, बताना आपको समरूप है कि नहीं, यानी समानुपाती है कि नहीं। यदि दोनों, देखिए दो त्रिभुज की संगत कोण बराबर है, क्या दिया है, दिया क्या है, कोण ए बराबर कोण पी, क्योंकि संगत कोण क्या दिया है, बराबर। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या दिया है, बराबर। ये तीनों एंगल्स क्या है, बराबर है, याद रखिएगा मेरे भाई। तो कोण ए बराबर कोण पी दिया है। दूसरा कोण बी बराबर कोण क्यू, ये भी दिया है। कोण सी बराबर कोण आर, ये सब दिया है आपका। ओके, सिद्ध क्या करना है आप समझिए। सिद्ध क्या करना है मेरे भाई, सिद्ध करना है ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर बी सी बटा क्यू आर समानुपाती है। कह रहा तीनों एंगल बराबर हो, संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं तो क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो समरूप करने के लिए आपको सिद्ध करना है कि तीनों भुजाएं, उसकी जो संगत भुजाएं जो है समानुपाती है कि नहीं। यानी आपको ये लाना है ए बटा पी क्यू, ए सी बटा पी आर, बी सी बटा क्यू आर लाना है, दो त्रिभुज के समरूप करके। बाकायदा आप लोग को 6.1 में या 6.2 बताए भी हैं, ठीक ना। कुछ कुछ आपको जरूर कुछ से कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। तो भाई मेरे सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लोग लिखते हैं, रचना करते हैं। बिना रचना के ये क्वेश्चन नहीं बन सकता है। रचना कहाँ करेंगे भाई, देखिए आप सोच के देखिए कि जो ए बी है इससे पी क्यू से छोटा भी हो सकता है, पी क्यू के बराबर भी हो सकता है बी, और पी क्यू के बराबर भी ए बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी होने से बढ़िया है कि आप कुछ रचना कर लीजिए, उसको बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पे हम रचना कर लेते हैं। देखिए एक लाइन हमने खींच दिया, यानी कहने का मेरा मतलब सुनिएगा, छोड़िए लाइन को मिटा देते हैं, सॉरी लाइन को मिटाइए। हमने कहा कि ए बी के एकदम बराबर भुजा लेते हैं यहाँ पर, कुछ पी क्यू तो बड़ा है, आपको देखने में बड़ा लग रहा है, ए बी के बराबर यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। और ए सी के बराबर यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते हैं, है ना। ए बी के बराबर बिंदु ले लिए, इसका नाम क्या देते हैं एम, और इसका देते हैं एन, एम एन। देखिए ए बी जो है ना पी एम के बराबर हमने खींचा, ए बी जो है पी एम के बराबर खींचा। रचना में क्या लिखेंगे कि ए बी पी एम के तथा ए सी इसका है, ए सी पी आर के, ए सी सॉरी पी एन, सॉरी भाई, ए सी ए बी पी एम के और ए सी पी एन के बराबर खींचा, बराबर खींचा, ठीक। तथा एम एन को मिलाया, एम एन को मिलाया। अब हम एम एन क्या करते हैं, मिला देते हैं। इस बात को भूलिएगा मत, ए बी बराबर है किसका, पी एम का। ए बी किसके बराबर है, तो पी एम का। ए सी किसके बराबर है, पी एन का। भूलना नहीं है, ठीक ना। चलिए अब हम इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। प्रमाण, उत्पत्ति लिखिए चाहे फिर प्रमाण लिखिए, या फिर अंग्रेजी में प्रूफ लिखिए, PROOF, कुछ भी लिखिए। इसको आपको सिद्ध करके लाना है समानुपाती भुजाएं इसकी, दोनों त्रिभुजों की। देखिए
परमाणु में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका त्रिभुज ABC है और त्रिभुज PMN दोनों को सर्वाक्षम करेंगे। क्या करेंगे? सर्वाक्षम करेंगे। चलिए, तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PNM में बताइए AB किसका बराबर है? तो कहिएगा गुरुजी AB जो है ना PM के बराबर है, क्योंकि आप रचना किए हैं का AC जो है ना वो PN के बराबर है, क्योंकि आप रचना किए हैं। आप ये भी तो देखिए कि दोनों त्रिभुज में संगत कोण सब के सब क्या है? बराबर है। तो कोण A बराबर कोण P भी तो है दोनों त्रिभुज में। कोण A बराबर कोण P भी तो है, तो कोण यानी कोण A बराबर क्या हो जाएगा? कोण P है। यानी डबल साइड है, एक एंगल है, दो गो भुजा है, एगो कोण है, यानी भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। देखिए दो गो भुजा बराबर भुजा के बीच में अंतर्गत करने वाली कोण है, दो गो बराबर भुजा के बीच में कोण है। इस नियम को समझिएगा, दो गो बराबर के बीच में कोण होगा तभी कहेंगे साइड एंगल साइड, अन्यथा नहीं कहेंगे। अगर ये कोण बराबर होता ना तो नहीं हो पाता कभी भी सर्वाक्षम। तो दोनों जो बराबर जो भुजा दिया है बराबर भुजा है, तो बराबर भुजा के बीच में कोण होना चाहिए। देखिए दोनों भुजा के बीच में कोण है, तो लिख देंगे त्रिभुज त्रिभुज ABC सर्वाक्षम त्रिभुज PMN कौची से? तो दो गो साइड है, यानी साइड एंगल साइड। सर्वाक्षमता कसौटी से आप लिख सकते हैं। कोई लिखता है CPCT द्वारा, CPCT द्वारा, कुछ भी लिखिए सब सही है, उतना नहीं देखेगा एग्जाम में। हम जानते हैं भाई मेरे कि जब दो त्रिभुज सर्वाक्षम हो जाती हैं, जब दो त्रिभुज सर्वाक्षम हो जाती हैं तो उनकी बची हुई सभी कोण, बची हुई सभी भुजाएं सब के सब क्या होते हैं? इक्वल। क्या होते हैं? इक्वल, बराबर हो जाती हैं। तो आप बताइए मेरे भाई, ये भुजा इस भुजा के तो बराबर है, ऑलरेडी पहले ही से है। ये भुजा के तो बराबर ऑलरेडी पहले ही से है। ये एंगल के तो पहले ही से बराबर है, तीन को तो आप देख ही रहे हैं। अब ये हो गया सर्वाक्षम, और जब कोई त्रिभुज सर्वाक्षम हो जाती है तो जितनी भी भुजा बची हैं सब के सब बराबर हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो कोण B है ना कोण M के बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम हो गया। सर्वाक्षम होने के अकॉर्डिंग कोण B एंगल कोण M के बराबर हो गया, कोण C एंगल कोण N के बराबर हो गया, BC जो है MN के बराबर हो गया, सब के सब बराबर। तो हमको काम यही था, कोण B बराबर कोण M ही लाना था हमको। तो हम कह सकते हैं मेरे भाई कि कोण B बराबर हो गया कोण M का, और कोण C बराबर हो गया कोण N का, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम हो गई। हमने इस त्रिभुज को लेकर बनाया और एक इस त्रिभुज को लेकर बनाया है, दोनों को सर्वाक्षम कर दिया। बाबू ठीक है ना? यहाँ से शो कर रहा ना? देखो तो कोण B जो है ना किसका बराबर है? तो कोण M के बराबर है। दूसरा कोण C किसके बराबर है? कोण N के बराबर है। हम यहाँ लिख सकते हैं। चलिए यहाँ से बनाते, छोड़ो यहाँ से नहीं बनाएंगे, यहीं से बनाएंगे। देखिए कोण B बराबर हो गया कोण M के। अच्छा, जब कोण B बराबर हो गया कोण M के, तो आप जानते हैं कि जब हम रचना नहीं किए थे तभी से बराबर है कोण B और कोण Q। देखो लिखे हैं, दिया है हमें, कोण की B बराबर कोण Q है, कोण B बराबर कोण Q है। यहाँ पे कोण B बराबर कोण M है कि नहीं है? तो ये बताइए मेरे भाई, हम इसको समीकरण मान दें क्या? हम इसको समीकरण मान दें? आप लोग को ये आपत्ति है? चल इसको 1, इसको 2, इसको 3, हमने समीकरण मान दिया। अच्छा ये बताइए मेरे भाई, समीकरण 2 से हम चलते हैं। समीकरण 2 से आप बताइए समीकरण 2 क्या है? कोण B बराबर कोण Q है। अब बताइए, और इस देखिए समीकरण, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। क्या मान लेते हैं? समीकरण 4। आप 3 और 4 को थोड़ा ध्यान से देखिए। सॉरी, समीकरण 2 और 3 से यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 और समीकरण 3 से। आप 2 और 3 को ध्यान से देखिए। देखिए इसका LHS बराबर है क्या? LHS बराबर है क्या? है ना? तो इसलिए जब LHS बराबर तो RHS भी क्या हो जाता है? बराबर। यानी कोण M बराबर कोण Q, कोण Q बराबर कोण M हो सकता है। जब LHS बराबर तो भाई मेरे RHS भी बराबर, नहीं तो कहिए कि कोण B से कोण B कट गया और कोण Q बराबर कोण M हो गया। आई बात समझ में?
यानी हम लिख सकते हैं कोण एम बराबर कोण क्यू। अब बताइए मेरे भाई, चलिए इसमें चलिए, कोण सी बराबर कोण एन है और कोण सी बराबर कोण आर है। जब सी सी बराबर था आर एन भी बराबर, क्योंकि एल एच से बराबर था आर एच से बराबर, तो हम इसको भी मानते हैं समीकरण। इसको समीकरण भाई मेरे मान लीजिए 5, कितना मान लेते हैं 5, तो समीकरण 3 और समीकरण 5 से, क्योंकि समीकरण 3 तथा समीकरण 5 से, यहाँ पे रोमन में लिख रहे हैं, सॉरी भाई, आप कुछ भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 3 और 5 से देखिए तो कोण सी से कोण सी खत्म, यानी एन बराबर आर, कोण एन बराबर कोण आर। बात समझ में आ रही है? आई बात समझ में? यानी कि हम कह सकते हैं भाई मेरे, हम कह सकते हैं भाई मेरे, कोण एम बराबर हो गया कौची कोण क्यू, कोण एन बराबर हो गया कोण आर। क्या हो गया? कोण आर। यानी संगत कोण बराबर है। जब संगत कोण बराबर होती है तो उसकी भुजाएं समानांतर होती हैं। आप लोग ये कंडीशन बताए हैं, जब कोई दो समानांतर रेखाएं को एक तीसरी रेखा काटती है तो उसमें ये जो कोण होता है ना, ये कोण बराबर होता है कौची से? तो कहिए गुरुजी संगत कोण से। ये जो कोण है ना, इस कोण के बराबर होता है कौची ले? संगत कोण से। तो याद रखिए भाई मेरे, कोण एम बराबर है कोण क्यू के, कोण एन बराबर है कोण सी के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि एम एन जो है ना समानांतर है किसका? क्यू आर का। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये जो रेखा है और ये रेखा है, ये दोनों समानांतर रेखा होगी तभी तो ये कोण बराबर होगा। यानी दिया क्या है? उल्टा दिया है। कोण एम बराबर क्या है? कोण क्यू है। कोण एम बराबर क्या है? कोण क्यू है। और कोण एन बराबर क्या है? कोण सी है। यानी संगत कोण क्या है? बराबर। संगत कोण किस में बराबर होता है? तो जब दो गो रेखाएं क्या होती है? समानांतर, तब संगत कोण बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑलरेडी जब संगत कोण बराबर हो गया तो हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब एम एन और क्यू आर समानांतर रेखा है। हम कह सकते हैं कि एम एन और क्यू आर एक समानांतर रेखा है, क्योंकि इसकी संगत कोण क्या है? बराबर है। ये दोनों, ये क्या है? इसका संगत कोण क्या है? संगत कोण। ये भी क्या है? संगत कोण। तो हम कह सकते हैं, चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या कह सकते हैं भाई मेरे, कि एम एन जो है ना बाबू समानांतर है कौची से? क्यू आर के। एम एन समानांतर है क्यू आर। जब भाई मेरे एम एन समानांतर क्यू आर है तो आपको थेल्स प्रमेय का 6.1 नियम पढ़ाए हैं कि जब ये समानांतर होती हैं तो उसकी भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। मतलब पी एम बटा एम क्यू, पी एन बटा एन आर, ये समानुपाती होती हैं। थेल्स प्रमेय कहता है, थेल्स प्रमेय से कहता है। चलिए यहाँ पे हम थेल्स प्रमेय का नियम लगाते हैं पी क्यू आर में, चूंकि थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो बताइए थेल्स प्रमेय से क्या होगा? तो कहिएगा सर जी कि पी एम बटा एम क्यू समानुपाती होता है पी एन बटा एन आर के। ठीक है, पी एन बटा एम क्यू और पी एन बटा एन आर। देखिए तो अपन को लाना क्या है? ए बी बटा पी क्यू, पी क्यू पूरा लाना है। ध्यान देखिए, क्या लाना है? पूरा लाना है। चलिए कोई बात नहीं है, हम कर लेते, सुधार देते हैं। देखिए आप बताइए, ये तो थेल्स प्रमेय से हो गया, पी एम बटा एम क्यू, पी एम बटा एन आर। आप रचना को थोड़ा सा देखे, ध्यान दीजिए, तो रचना पे कहाँ है? ए बी बराबर है कुछ पी एम, लिखा है कि ए बी पी एम के तथा ए सी पी एन के क्या है? बराबर है। बराबर खींचा चाहे बराबर है, ओके। यानी ए बी पी एम के बराबर है, तो हम पी एम के स्थान पे ए बी लिख सकते हैं, एकदम क्योंकि बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई मेरे? हम क्या लिख सकते हैं? पी एम के जब हम ए बी लिख सकते हैं, यानी ए बी बटा एम क्यू लिख सकते हैं। देखिए ए सी पी एन के बराबर है, यानी हम पी एन के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? ए सी बटा में एन आर, ए सी बटा एन आर। अब भाई बताओ हमको, यहाँ पे हमको सिद्ध करना क्या है? ए बी बटा क्या लाना है? पी क्यू लाना है। क्या लाना है? ए बी बटा पी क्यू। तो हमको एम क्यू का स्थान पे क्या करना है? बताइए आप लोग, क्या करना है भाई? पी क्यू करना है। क्या करना है? पी क्यू करना है ना, पी क्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे इसको?
अब बतलाइए। तो अब जानते हैं कि हमको पूरा लाना है, ए बी बाटा पूरा लाना है भाई मेरे, फिर से बता रहे हैं आपको, ए बी बाटा एम क्यू, क्या है ए बी बाटा एम क्यू। हमको ना यहाँ पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, हमको डाउट यहाँ पे लग रहा है, इसलिए ना कि हमको नीचे का पी क्यू लाना है ना, सो सॉरी यार, हमको क्या लाना है, पी क्यू लाना है, सॉरी। देखिए बाबू थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं, हमको पी क्यू लाना है यहाँ पे, पी एम बटा पी क्यू लाना है, पूरा लाना है। देखिए थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, देखिए पी एम बटा क्या लाना है यहाँ पे, पी क्यू लाना है, पी एम बटा पी क्यू। ओके चलिए, पी क्यू को हम बताए हैं कि जब पी एम बटा हमको पूरा लेना है ना, पी एम बटा एम क्यू का स्थान पे पी एम बटा हमको पी क्यू लेना है, तो 1 जोड़ते हैं, 1 क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जब हमको पूरा लेना है तो 1 क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड 1 कब करते हैं, जब इसका व्युत्क्रम करते हैं, व्युत्क्रम करके 1 दोनों तरफ जोड़ देते हैं। तो इसको क्या कीजिएगा आप, व्युत्क्रम करने पर क्या कीजिएगा, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम माने उल्टा, इसको उलट दीजिए, उलट दीजिए, है ना। देखिए हम उलटते हैं इसको, अच्छा यहीं पे देखा, देखिए तो उलटते हैं, एम क्यू बटा में पी एम क्यू बटा में पी एम बराबर है एन आर बटा में पी एन। कोई दिक्कत, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। देखिए उलट दिए ना बाबू, उलट दिए ना, उलट दिए, उलट के 1 जोड़ना है इसमें, क्या जोड़ना है, 1। तो दोनों तरफ 1 जोड़े तो भाई मेरे, तो कहिएगा एम क्यू बटा में कितना है सर जी, तो कहिएगा पी एम है, प्लस 1 जोड़ दीजिए। एन आर बटा में क्या है, पी एन है, तो 1 जोड़ दीजिए। देखो दोनों तरफ का जोड़ दिए, 1 जोड़ दिए। इसको बनाएंगे आप, देखो पी एम में देखो इसको बटा पे जोड़ बनाओ, पी एम में 1 से में गुना कर तो पी एम ना होगा, यानी एम क्यू प्लस पी एम बटा में नीचे वाला क्या है पी एम, ये देखो एन आर प्लस पी एन एकम पी एन बट्टा में पी एन। अब देखिए आप ध्यान से बाबू रे, अगर हम एम क्यू और प्लस पी एम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एम क्यू और पी एम को जोड़ दो। देखो हमने एम क्यू, ये दिखाई दे रहा है आपको, एम क्यू यहाँ से यहाँ तक एम क्यू है, जोड़ देना उसमें पी एम, तो एम क्यू और पी एम को जोड़ने पर क्या मिलेगा, पी क्यू। अरे हम जो इतना हाई ले लेते हैं, इतना हाई ले लेते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, हमको पी क्यू मिल जाएगा, यानी एम क्यू प्लस पी एम को जोड़ने पर क्या मिलेगा, पी क्यू बड़ा वाला मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, पी क्यू। अब बटा में क्या है, पी एम, नो चेंज। एन आर प्लस पी एम, बताओ एन आर प्लस पी एन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, पी आर, क्या मिलेगा, पी आर। अब बटा में क्या है, पी एन है। हमने यहाँ पे क्या लिखा था, जबरदस्ती क्या लिखा था, व्युत्क्रम करने पर, तो यहाँ पे उसका बात को फिर से उल्टा करना पड़ेगा, लिखेंगे फिर से कि पुनः व्युत्क्रम करने पर, उल्टा करेंगे तो सीधा हो जाएगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, कीजिए व्युत्क्रम, ऊपर से जाएगा पी एम, नीचे आएगा पी क्यू, ऊपर आ जाएगा पी एन, नीचे आ जाएगा पी आर। देखो नीचे पूरा वाला आ गया, पी एम बाटा पूरा आ गया ना पी क्यू, पी एन बाटा पूरा आ गया ना पी आर, नीचे देखो बड़ा वाला गया। और उस समय क्या था, नहीं था उस समय। अब उपयोग करेंगे अपने रचना का, देखिए पी एम बराबर है ए बी का, लिखेंगे रचना से, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो पी एम किसके बराबर है, तो कहिएगा ए बी के सर जी, तो पी एम की जगह पर क्या लिखेंगे, ए बी, अब बाटा में पी क्यू बराबर, पी एन के स्थान पर क्या लिखें, ए सी, अब बटा में पी आर लिख दिए। देखो तो एक बार गया का ए बी बटा पी क्यू, दूसरा गया ए सी बटा पी आर, और तीसरा ऑलरेडी बराबर, 2 को भुजा बराबर, तीसरा भुजा अपने आप पे बराबर हो जाता है। अरे किसी चीज़ का 3 को भुजा है, 3 को भुजा है, हम कहते हैं कि ये 10 है, ये 5 है, इसका भी बराबर हो गया, 10 को ये 5 हो गया। तो जब 2 को भुजा का मान इतना है, इसका भी 2 का मान इतना है, तो तीसरा बराबर नहीं होगा, तीसरा तो आप रूपी बराबर हो जाएगा। जब किसी इंसान में हम 3 गो इंसान है, 2 गो का एज अगर बता देंगे, हम जानते हैं कि तीनों का एज कितना है, 2 गो का एज बता देंगे तो तीसरा का एज पता नहीं चल जाएगा। तब तो सुनिए,
तो दो को हम लोग का भुजा का समानांतर, देखिए समानुपाती हो गया, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः हम क्या कह सकते हैं कि ए बी बटा पी क्यू, देखिए बाबू हम यहाँ पे ना कह के यहाँ पे कह देते हैं, सुनिए यहाँ पे आया ना, देखिए हम कह सकते हैं अतः ए बी बटा पी क्यू बराबर, मतलब बाबू यहाँ पर थोड़ा सा नहीं आ रहा होगा वीडियो में, सो सॉरी, ठीक है, यहाँ पे नहीं आ रहा होगा, इसी का चीज़ देखो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग समझ जाइएगा मेरे भाई, देखिए अतः लिखते हैं, अतः लिखने के बाद लिखिएगा, चल देखिए यही पे देते हैं, सॉरी, अरे भाई बड़ा लफड़ा होता है, इसको मिटा देगा थोड़ा, रुकिए मिटाएंगे एक सेकेंड, लिख देते हैं ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर, हो गया प्रूव्ड। दोनों त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर क्या हो गया आपका, क्या हो गया, समरूप हो गया। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, आ गया, प्रूव्ड हो गया। क्या दिक्कत है, एक बार इसको समझाते हैं फिर से पुनः। देखिए दिया क्या है कि दो गो त्रिभुज की संगत कोण बराबर दिया है, ठीक है, एक दो तीन, तीनों को लिख दिए हैं। सिद्ध करना क्या कि सभी भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो लिख दिए ए बटा पी क्यू ए सी बटा पी आर बी सी बटा क्यू लाना था। रचना करना था तो हमने एम एन दो बिंदु ले लिया, पी क्यू पर एम और पी आर पर एन ले लिया, दोनों को मिला दिया। पी एम जो है ना ए बी के बराबर है, पी एम जो है ना ए बी के बराबर है, ए सी जो है ना पी एन के बराबर है, ओके, यहाँ पर लिख दिया और एम एन को मिला दिया। उसके बाद क्या किया कि पहला त्रिभुज ई वाला त्रिभुज ए बी सी पी एम एन दोनों को सराक्षम करेंगे। सराक्षम कैसे करेंगे, तो कहिएगा दो गो भुजा गुरुजी, दो गो भुजा बराबर है, रचना से, कोशिश से, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं रचना से। कहाँ से आया है सब, कहिएगा रचना से आया है, रचना से। ये कहाँ से आया, रचना से आया। एक ऑलरेडी एंगल बराबर था, कोण बराबर कर दिए, तो दो गो भुजा एगो कोण, साइड एंगल साइड से सराक्षम हो गया दोनों। जब दो गो त्रिभुज सराक्षम हो जाती है तो जितना भी कोण है सब बराबर होता है, यानी कोण बी बराबर कोण एम हो जाएगा, कोण सी बराबर कोण एन हो जाएगा। देखो लिखे हैं कोण बी बराबर कोण एम, इसको समीकरण 4 मान दिए हैं, और कोण सी बराबर कोण एन 5 मान दिए हैं। अब देखिए समीकरण 2 और 3 में तुलना कर दिए हैं, समीकरण 2, अरे भाई मेरे सॉरी यार, समीकरण 2 और 4 में तुलना कर दिए हैं, समीकरण 2 और 4 में तुलना किए हैं, ठीक ना। समीकरण 2 कौन ई वाला है, समीकरण 4 कौन ई वाला है। कोण बी बराबर है तो आर एच एस भी का होगा बराबर, यानी कोण एम बराबर कोण क्यू लिखे हैं। फिर समीकरण 3 और समीकरण 5, समीकरण 3 और समीकरण 5 से एन बराबर आर आ गया, क्या गया, आर आ गया। ये दोनों संगत कोण है, ये दोनों क्या है, संगत कोण, ये दोनों क्या है, संगत कोण। संगत कोण बराबर तो एम एन और क्यू बार क्या होगा, समानांतर, क्या होगा, समानांतर। देखो लिख दिए हैं त्रिभुज पी क्यू आर में एम एन समानांतर क्यू बार हो जाए, क्योंकि संगत कोण बराबर है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय से आप जानते हैं, थेल्स प्रमेय 6.1 का नियम कि जब दो को भुजा समानांतर हो जाती हैं तो पी एम बटा एम क्यू और पी एन बटा एन आर हो गया। फिर इसको कर दिए, इसको हमको पूरा लेना है, हमको लेना है पी एम बटा पी क्यू, क्या लेना है, पी एम बटा पी क्यू, लेकिन है क्या, पी एम बटा एम क्यू है, एम क्यू का स्थान पर क्या लाना है, हमको पी क्यू लाना है, क्या लाना है, पी क्यू लाना है। तो पी क्यू लाने के सबसे पहले इसको व्युत्क्रम करेंगे, उल्टा करेंगे, उलट दिए, देखो उलट दिए हैं, उसके बाद इसमें 1 जोड़ देंगे, जोड़ दिए, इसको बटा पे के जोड़ बनाओ, एम क्यू प्लस पी एम जोड़ने पर क्या मिलेगा, पी क्यू आ गया, एन आर और पी एन जोड़ने पर क्या मिलेगा, पी आर। इसको फिर से व्युत्क्रम कर दो, क्या आ गया, पी एम बटा पी क्यू और पी एन बटा पी आर। अब देखिए पी एम बराबर है किसका, पी एम बराबर है किसका, ए बी का, हो गया ए बी। पी एन बराबर किसका है, ए सी का, हो गया ए सी। यानी ये क्या चीज़ से हुआ है बाबू, तो कहिएगा रचना से, हाई क्या चीज़ से हुआ है, रचना से, लिख देते हैं रचना से, है ना। अब देखिए क्या करना है हमारे भाई, हो गया ना। जब दो गो भुजाएं समानुपाती तो तीसरा भी क्या हो जाता है, समानुपाती। अतः ए बी बटा पी क्यू और ए सी बटा पी आर और बी सी बटा क्यू आर क्या हो गया, समानुपाती है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। भाई मेरे इसको बढ़िया से समझ के स्क्रीनशॉट अच्छा से ले लीजिएगा, इसको 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 10 बार बना के देखिए, ससुरा बनेगा कहीं नहीं,
ठीक है, बस धन्यवाद लेते हैं आप लोग से।